ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में कल रिलीज होने वाले सेवा टिकट्स के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही आज से शुरू होने वाले तिप्पोत्सवम फेस्टिवल के बारे में भी जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल यानी 21 मार्च को 3 तरह के टिकट्स रिलीज हो रहे हैं जो कि सेवा टिकट्स है। सबसे पहले ज्येष्ठाभिषेकम टिकट्स, जो कि एनुअल सेवा यानी साल में एक बार होने वाला एनुअल सेवा है, और इस सेवा को 3 दिन मनाया जाएगा जून में, 19 जून, 20 जून और 21 जून। इन 3 दिनों के लिए सेवा टिकट्स और सेवा के बाद दर्शन के लिए जो टिकट्स आप बुक कर सकते हैं उसे ज्येष्ठाभिषेकम टिकट्स कहते हैं। और इसे कल यानी 21 मार्च को सुबह 10 बजे रिलीज किया जाएगा ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट में। पर पर्सन का 400 रुपीज का चार्ज होता है। इस सेवा में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की उत्सव मूर्तियां, साथ ही माँ श्रीदेवी और माँ भूदेवी की अभिषेकम, पूजा और होमम होता है। साथ ही सोने के कवच को चढ़ाया जाता है जिसे पूरा साल रखा जाता है। इसे एक कवच के रूप में पहनाया जाता है जिससे कि उत्सव मूर्तियों को कोई भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचे। इस पूरी पूजा प्रोसेस को संपंग प्राकारम, जो कि मंदिर के अंदर होता है, एक छोटा सा मंडप है, उस मंडप में होता है। इस सेवा को देखने के बाद भक्तों को भगवान के दर्शन यानी मूल विराट के दर्शन कराए जाते हैं। और पर पर्सन के 400 रुपीज का चार्ज होता है। एक मोबाइल से आप 2 लोगों के लिए बुकिंग करा सकते हैं। इस सेवा को बहुत ही ज्यादा नजदीक से नहीं, नॉर्मल 300 रुपीज और 500 रुपीज के दर्शन जैसे ही थोड़ी दूरी से ही होता है, गर्भगृह में दर्शन नहीं होता। उसी तरह से 21 मार्च यानी कल ही सुबह 10 बजे आर्जित सेवा टिकट्स को भी रिलीज किया जा रहा है। कुछ आर्जित सेवा जैसे उंजल सेवा, सहस्त्रदीप अलंकरण सेवा, आर्जित ब्रह्मोत्सवम और कल्याणोत्सवम, इन 4 सेवाओं को कल रिलीज किया जा रहा है सुबह 10 बजे ऑफिशियल बुकिंग वेबसाइट ttdevastanams.ap.gov.in में। इन सभी सेवाओं को एक मोबाइल से 2 लोगों के लिए बुकिंग कराया जा सकता है। सभी सेवाओं के रेट्स अलग हैं, आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे होंगे। कुछ सेवाएं जैसे उंजल सेवा और आर्जित ब्रह्मोत्सवम को मंदिर के बाहर मंडप में कराया जाता है और उसके बाद भक्तों को लाइन में भेजकर नॉर्मल भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, यानी मूल विराट भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कराए जाते हैं। आप किसी भी सेवा में बुकिंग कराएं, आपको सेवा के बाद भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अगर आप किसी भी सेवा में यानी 120 डेज पहले अगर आपने कोई सेवा बुक की है, चाहे वो कोई भी सेवा हो, आपको 120 डेज का गैप होना चाहिए अगले सेवा में बुकिंग कराने के लिए। अगला जो सेवा जो कल रिलीज होने वाला है वो है ऑनलाइन वर्चुअल सेवा टिकट्स। इन टिकट्स को 21 मार्च को दोपहर 3 बजे रिलीज किया जा रहा है। इसे वर्चुअल सेवा टिकट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले जो सेवा आप बुक करते हैं वहाँ पर आपको 500 रुपीज कट जाता है और उस सेवा को बुक करते समय आपको ऑप्शन मिलता है दर्शन टिकट अवेल करने का। सिंपल भाषा में समझे तो 500 रुपीज आपको सेवा बुक करते समय कट जाता है और सेवा बुक करते समय आप उस सेवा को वर्चुअली यानी SBBC चैनल में देख सकते हैं, तिरुमला में जाकर नहीं देख सकते हैं। लेकिन आप जिस भी दिन सेवा को बुक किए हैं उस दिन से 365 डेज तक आप कभी भी जब भी दर्शन टिकट के अवेलेबिलिटी दिखाया जा रहा है उस दर्शन टिकट को आप फिर कोई भी पैसा ना देकर उस टिकट को बुक कर सकते हैं, जिससे कि आप फिजिकली जाकर तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भक्त इस टिकट को इसलिए बुक करते हैं यानी इस सेवा को इसलिए बुक करते हैं जिससे कि उन्हें एक ऑप्शन मिले कि 365 डेज के बीच में कभी भी उन्हें दर्शन टिकट अवेल करने का मौका मिले। यहाँ पर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको दर्शन टिकट तभी बुक करने का मौका मिलता है जब TTD इन सेवाओं के रिलेटेड दर्शन टिकट को रिलीज करता है। यानी ये जरूरी नहीं है कि आपको जून में दर्शन टिकट मिल जाए। अगर आपको जून में दर्शन टिकट चाहिए और आपको इमरजेंसी है और आपने सेवा टिकट बुक कर लिया है तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जून में ही दर्शन टिकट मिले। हो सकता है आपको जुलाई का मिले, अगस्त का मिले, तो ये पूरी तरह से संस्थान के अंडर रहता है। तो जिन भक्तों को इमरजेंसी है और जून में ही जाना है तो मैं यही रिकमेंड करूंगी कि ये सेवा टिकट्स को रहने दे, कि कोशिश ना करे, क्योंकि 500 रुपीज कट जाता है और आपको दर्शन टिकट मिलने की भी गारंटी नहीं रहती। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्हें कोई जल्दी नहीं है और वे सेवा टिकट को बुक करके उसके बाद
बाद आराम से 365 डेज में कभी भी बीच बीच में बुकिंग हिस्ट्री में जाकर दर्शन टिकट के अवेलेबिलिटी को देखकर उसके बाद दर्शन टिकट को बुक करके तिरुमला जाकर भगवान के दर्शन कर सकते हैं। इन सभी सेवा टिकट्स में एक बात कॉमन है, इन सभी सेवा टिकट्स में आप बहुत नजदीक से दर्शन नहीं कर सकते, थोड़ी दूरी से ही दर्शन आपको मिलता है। और सभी सेवा टिकट्स में जो ड्रेस कोड होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। लेडीज को साड़ी सलवार सूट विद दुपट्टा और जेंट्स को धोती शर्ट धोती या कुर्ता, साथ ही कुर्ता पैजामा ही अलाउड होता है। आप अगर अपने बच्चों को लेके जा रहे हैं उन्हें भी ट्रेडिशनल ड्रेस ही पहनाना होता है। याद रहे 12 साल से कम उम्र के बच्चों का कोई टिकट नहीं होता है, चाहे वो ऑफलाइन में हो या ऑनलाइन में। आप डायरेक्टली उन बच्चों को अपने साथ ले जा सकते। इसके साथ साथ आज यानी 20 मार्च से लेकर 24 मार्च तक तिप्पोत्सवम फेस्टिवल शुरू हो रहा है। ये एक शोभा यात्रा है जो कि स्वामी पुष्करनी नदी में निकाली जाती है उत्सव मूर्तियों की, रात 7 बजे से लेकर 8 बजे तक। तो जो भक्त इस समय तिरुमला में है वे इस तिप्पोत्सवम फेस्टिवल का आनंद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ याद रहे इस तिप्पोत्सवम की वजह से स्वामी पुष्करनी नदी का टाइमिंग बदला होगा, तो एक बार जरूर चेक करें। अगर आपको वहाँ स्नान करने का मौका नहीं मिले तो श्री वराह स्वामी के बैक साइड यानी मंदिर के बैक साइड में आपको वॉशरूम्स मिलेंगे जहाँ पर शावर्स लगे होंगे, आप वहाँ पर भी पुण्य स्नान कर सकते हैं। इसके साथ साथ तिरुमला में अभी जो प्रेजेंट रश की सिचुएशन है, बहुत ज्यादा रश नहीं है, लेकिन आज से तिप्पोत्सवम फेस्टिवल की वजह से रश बढ़ सकती है और ये रश होली तक कंटिन्यू हो सकता है। तो जो भक्त अभी ऑफलाइन टिकट्स के भरोसे जा रहे हैं उन्हें खास ध्यान रखना है और एसएसडी टोकन्स के काउंटर्स में अर्ली मॉर्निंग पहुंचना है, जिससे कि आपको टिकट्स मिलने में कोई भी परेशानी नहीं हो। इस तिप्पोत्सवम के वजह से कुछ आर्जित सेवाओं को कैंसिल कर दिया गया है, जैसे कि 20 मार्च को और 21 मार्च को सहस्त्र दीपालंकरण सेवा को कैंसिल किया गया है। साथ ही 22, 23 और 24 मार्च को आर्जित ब्रह्मोत्सवम और सहस्त्र दीपालंकरण सेवा को कैंसिल किया गया है। बाकी सारे दर्शन चाहे वो ऑफलाइन टिकट्स के हों, ऑनलाइन टिकट्स के हों या बिना टिकट के धर्म दर्शन हो, सभी एज यूजुअल चलते रहेंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आशा करती हूँ ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।